बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर कहूँगा खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम केस, पाकिस्तानी तारीख का इंतहाई अहम केस, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला सुनाने जा रही है। केस का मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, कल इस पर क्या डिलिब्रेशन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर बात करेंगे वीडियो के अंदर। बाकी जनाब, एक बहुत ही अहम केस आज उसकी समाअत में होनी है, वो है फ़ौजी अदालतों के हवाले से। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि सैकड़ों लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं। पिछले 1 साल से उनका ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हो सका, सिर्फ इस वजह से कि 9 मई के केसेस में जो लोग गिरफ़्तार हैं, उनकी समाअत जो है, उनका केसेस जो है वो सिविलियन अदालतों के अंदर चलना है या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलना है। इस हवाले से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 1 साल से नहीं कर पाई। उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में ये केस भी वाइंड अप हो जाएगा। फिर एक और इंतहाई अहम केस है, वो है इस्लामाबाद के 3 हलकों का। तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में ये केस सुना जा रहा है। कल तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ा मुज़ाकरा के जवाब दिया कि 328 पोलिंग स्टेशन में से जितने फॉर्म 45 वो ज़रूरी समझते थे वो जमा करवा दिए हैं। ये क्या माजरा है भाई, ये चल क्या रहा है? ये नया कट्टा लगता है खुलने वाला है नून लीग के साथ। तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ मुहिम काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज उनका केस भी फिक्स हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनकी तकर्री के खिलाफ एक पटिशन जो है वो मियाँ दाऊद ने मूव की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फिर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आलिया नीलम साहिबा जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सदर जरदारी साहब ने उनकी तकर्री जो है वो कंफर्म कर दी है, मंजूरी दे दी है। और शफी सिद्दीकी साहब की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दे दी है, तौसीक कर दी उनकी तकर्री की। अच्छा, इद्दत में कहा केस का फैसला कल आना है, लेकिन आज इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो गुज़िश्ता रात उन्हें पता नहीं क्या ख्याल आया 48 घंटे पहले कि जनाब ये जो मामलात हैं इस तरह के, उनका फ़ैसला जो है ना वो होना चाहिए इस्लामी कवानीन के मुताबिक। जो है वो निकाह हो गया, इद्दत हो गई या तलाक़ का मामला हो गया, ये मामला जो है इस्लामी कवानीन के मुताबिक उनके फैसले होने चाहिए। तो 48 घंटे पहले पता नहीं क्या ख्याल आ गया। परवेज़ ज़राई एक और बड़ी मुश्किल में फंस के, उनकी बात करेंगे। और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल दहशतगर्द अब्दुल रहीम को जो है वो जहन्नम वासिल किया गया है, उसकी बात भी करेंगे। और सीनियर एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब, उन पे बड़ा ही वहशियाना किस्म का तशद्दुद हुआ है और बड़ा ही जो है वो उनके खावन ने उन्हें मारा पीटा। उनके मुंह पे जो है वो नील पड़ गए, इतनी बुरी तरह से उन्हें पीटा गया, ज़ख्म बन गए उनके मुंह के ऊपर। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और वो लोग जो अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते हैं, वो अपने आप को मर्द कहते हैं, वो मर्द नहीं, हालांकि वो जो है ना वो मर्दानगी नहीं बल्कि वो नामर्दी अपनी दिखा रहे होते हैं, एक किसी औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठा के। उस पर भी मैं बात करूँगा। इंट्रो बड़ा लंबा हो गया, माजरत खाऊँ इसके लिए, क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। सबसे पहले तो बात करते हैं मखसूस नशिस्तों का केस का फ़ैसला आज आना है। कल इस पर 2 घंटे की तवील एक नशिस्त हुई थी 13 जजेस के दरमियान। ये लग बड़ा गैर मामूली रहा था। अमूमन जजेस बैठते हैं किसी केस का फैसला जब वो महफूज करते हैं तो एक सेटिंग होती है बाज़ाब्ता, फिर वहाँ बैठ के डिस्कशन होती है सारी, अपनी अपनी जो उन्होंने नोटिंग ली होती हैं, लॉ पॉइंट्स को देखते हुए, जो भी मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपने दलाइल दिए होते हैं उनको देखते हुए। तो लग यही रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो डिज़ायर्ड आप कह सकते हैं रियासत का, वो चीज़ नहीं आ रही। इसकी वजह से कल एक बड़ी तवील हुई है, वरना शॉर्ट ऑर्डर शायद पहले दिन ही आ जाता अगर इत्तेफाक के राय चीज़ों में होता हुआ नज़र आता। पर अब आप देखते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात पड़े उन्हें पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, पाकिस्तानी जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तानी पार्लियामान के ऊपर, और अगली अगली यानी कि जो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है फ़िलहाल, जो उनके लिए। चूँकि एक तो आप देखें कि हुकूमत को अगर ये मखसूस हिस्सें मिलती हैं तहरीक इंसाफ के हिस्से की, तो उनको दोबारा से 2/3 अक्सरियत मिल जानी है। 2/3 अक्सरियत मिलती है तो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सकेंगे। कानून साजी से मुराद है कि वो आइन में तरामीम कर सकेंगे, आइनी तरामीम वो करने के लिए दोबारा से एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हुकूमत को फ़ायदा होना है। तहरीक इंसाफ को मिलती है तो इतना बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना। कोई नंबर गेम को भी असम्बली के अंदर तब्दील नहीं होनी है जिससे हुकूमत का जो है हुकूमत की छुट्टी हो सके। हाँ, आगे चल के अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अगर अनबन हो जाती है तो वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अगर मुमकिन इत्तेहाद बनता है तो वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस ज़मीन में हो सकती है। देखते हैं इसका क्या फ़ैसला आ जाता है। इम्कान जो है वो 8-5 का, अब जो है वो पहले 7-6 की बात हो रही थी, अब 8-5 की बात हो रही है कि 8-5 से फ़ैसला आना है। पीटीआई वाले बड़े होपफुल है कि ये 8-5 से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। उधर से कहा जा रहा नहीं जी पीटीआई के ख़िलाफ़ आएगा। बहरहाल देख लेते हैं क्या इसका फ़ैसला आ जाता है।
बाकी आज इद्दत में निकाह केस की बड़ी अहम समाअत है। कल इसका फ़ैसला भी आना है, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जनाब ख्याल आ गया। कल रात उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसमें राग़िब नईमी साहब जो कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, वो ये कहते हैं कि जो इद्दत में निकाह हो गया, निकाह का मामला हो गया या तलाक़ का मामला हो गया, इस तरह के जो मामला हैं उनके जो डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आजकल चल रही हैं, तो इस तरह की गैर ज़रूरी बहसों में जाए बगैर इस तरह के केसेस का जो फ़ैसला है ना, वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जब इस केस का फ़ैसला आना है उससे 48 घंटे पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को क्या याद आ गया, बड़ा ख्याल आ गया। इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी, इतनी ज़्यादा लग़व किस्म की बहस इस केस के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और इवन अदालतों के अंदर भी आर्गूमेंट्स के दौरान इतनी मैं समझता हूँ कि इतनी डीप जाके डिस्कशन इस इद्दत के मामले की गई है। अभी भी खबर मालिका ने एक नई पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुशरा बीबी के हवाले से, अपनी साबका अहलिया के हवाले से। वो कह रहे हैं कि मेडिकल के ज़रिए जो उनका दावा था उस दावे की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। यदि कि मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, ये बड़ा ही कोई जो है ना वो एक घिरा हुआ, अखलाक से घिरा हुआ केस है। बहरहाल इसका फ़ैसला कल आना है, लेकिन एक चीज़ अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि जो मैंने पहले भी अब हमेशा कहा है, अक्सर के पिछले काफ़ी हफ़्तों से मैं कहता आ रहा हूँ कि मेरी कई हुकूमती लोगों से या जो अहम लोग हैं जो मैटर करते हैं, उनसे मेरी मुलाकातें, मेरी बातचीत हुई और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हुकूमत चाहे कुछ भी हो जाए, वो खान साहब की रिहाई किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हुकूमत को ये पता है कि अगर इमरान खान रिहा हो गए तो 2 महीने, टोटल 2 महीने की गेम है इस हुकूमत, ये सिर्फ 2 महीने की मार होगी। विदिन 2 मंथ्स इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाना है। तो अब यहाँ पे सर्वाइवल्स की जो है वो जंग है, सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक लगे हुए हैं। तो इसलिए इमरान खान को रिहा कभी भी नहीं किया जाएगा। इस केस में वो भरी, बहुत इम्कान है कि भरी हो जाएंगे, 80-90% चांस बताया जा रहा है कि भरी हो जाएंगे खान साहब। लेकिन आपने देखा है कि परसों उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई थी। ये जो सानहा 9 से मुतल्लिक़ 3 FIRs थी, जिनमें कोर कमांडर हाउस में जलाओ घेराव, अस्करी टावर में जलाओ घेराव और शादमान थाने की जो है एक FIR थी। उन तीनों में इमरान खान की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर की जानिब से। तो गिरफ़्तारी का जवाब जो है वो तलाश कर लिया गया है कि ताकि इमरान खान अगर बरी हो जाते हैं तो रिहाई उनकी किसी सूरत भी ना की जा सके। तो अब देखते हैं इस केस का फ़ैसला तो कल आ ही जाना है। लेकिन बुशरा बीबी का देखते हैं कि उन्हें फिर किस ज़िम्मे में दोबारा से हिरासत में रखा जाता है। उनकी रिहाई तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि हो ही जानी है। बाकी इसके अलावा इस्लामाबाद में जो नून लीग के 3 MNAs का मामला है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बड़ा सीरियस रुख इख्तियार कर चुका है। चूँकि इस केस में जो फॉर्म 45 मांगे गए हैं, तारिक जहांगीरी साहब इस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं और कल तारिक फजल चौधरी साहब ने NA-47 के फॉर्म 45 जमा करवाएँ और अब यदि बाद में पता लगा कि उन्होंने सारे फॉर्म 45 जमा करवाई नहीं। वो कहते 328 में से जितने पुलिस स्टेशन से मैं ज़रूरी समझता था उन्होंने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं। तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, क्योंकि छोटी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये एक बड़ा कट्टा खुलने वाला है आने वाले दिनों में। जो आप देखेंगे जनाब कि सिर्फ ये मामला फिर इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहना। तीनों सीटें इस्लामाबाद की नून लीग के हाथ से अगर निकल जाती हैं तो ये मामला फिर जाएगा पंजाब की तरफ। और चूँकि लाहौर के अंदर भी बड़ा सख्त किस्म का मामला चल रहा है, बड़ा सख्त मैच पड़ा हुआ फॉर्म 45 और 47 के दरमियान, तो वहाँ भी चीज़ें अगर खुलती हैं तो फिर नून लीग के हाथ से चीज़ें मुकम्मल तौर पर बाहर चली जाएंगी। तभी आप देखें कि वहाँ स्टे ऑर्डर ले लिया गया। पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे, इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है उस पर भी स्टे मांगा गया है, काम करने से रोकने की इस्तदा भी की गई है। इवन तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ तो आजकल बड़ी सख्त किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की कैंपेन भी चल रही है। इस पर ऑलरेडी नोटिस वगैरह भी हो चुके हैं, 3 सहाफ़ियों को भी नोटिस हुए हैं, मगर वो सहाफ़ी बड़ी दीदा दलेरी के साथ फ़िलहाल कैंपेन जारी रखे हुए हैं, वो पीछे से हटने को तैयार 1 इंच भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले के अंदर भी। आज भी एक पटिशन है को वारंटो की जो कि दायर की हुई है मियाँ दाऊद ने तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो पटिशन आज समाअत के लिए फ़िक्स भी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें यही कहा गया कि बतौर वकील तारिक जहांगीरी साहब की LLB की डिग्री जारी है, तो जब वो वकील बनने के अहल नहीं है तो वो जज बनने के अहल भी नहीं है, तो इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। उनकी तकर्री जो है वो उसकी जाँच पड़ताल की जाए कि वो कैसे की गई है। तो इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सुनेगी इस मामले को, देखते हैं क्या होता है। बाकी जो अहम मामला है एक और, वो ये है कि आलिया नीलम साहिबा बन गई हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और शफ़ी सिद्दीकी साहब जो हैं
ये कंफर्म हो गए हैं बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। कंफर्मेशन से मुराद मेरी है कि सदर आसफ अली जरदारी साहब ने इनकी तकर्री की तौसीक कर दी है, दस्तखत जो है वो कर दिया सदर ने इनकी तकर्री का, और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई हो गए हैं। आलिया नीलम साहबा के वाले से सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल था शुजात अली खान साहब जो हैं उनका बनता था कि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे, लेकिन थर्ड नंबर पर आलिया नीलम साहबा का नाम था, लेकिन इन्हें यहाँ से चीफ जस्टिस लगाए जाने पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई जाती है वकला बरदरी के अंदर भी, बार और जो है वो यानी बार एसोसिएशन और बार कौंसिल के अंदर भी कि जनाब जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसका ख्याल नहीं रखा गया। देखते हैं इस पर क्या होता है। मुमकिन है कि इनकी तकर्री को आने वाले दिनों में चैलेंज भी कर दिया जाए, इस बात का मुझे इम्कान नज़र आता है, चूँकि बार एसोसिएशन की तरफ से, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी ख़त लिखे गए थे चीफ जस्टिस को कि अगर ये अल जहाद ट्रस्ट केस के तहत जो सीनियरिटी बनती है अगर उसका ख्याल ना रखा गया तो फिर इस चीज़ को हम चैलेंज करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कुछ 6 खतूत आए थे पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। बाकी इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो रडार पर आगे हुए एंटी करप्शन पंजाब के, और इश्तिहारात की जो रकम है उसकी तकसीम के मामले पर जो है इनके ख़िलाफ़ इन्हें नोटिस जारी किया गया है, और नोटिस में सख्ती से कहा गया कि आपने हर सूरत में अगली समात पे पेश होना है, अगली उस पर जो तहकीकात है उस पर आपने पेश होना है, पेश ना होने की सूरत में जो है फिर यकतरफा कार्रवाई भी आपके खिलाफ अमल में लाई जा सकती है। तो परवेज़ इलाही साहब जो कि रिहा हुए थे, फिर खामोश रहे, मुकम्मल तौर पर सियासी हाइबरनेशन में रहे, कोई उन्होंने सियासी बयान वगैरह नहीं दिया। एक का बयान उनका आया था, इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा, तो अब उन्हें एक और जो है वो मामले में वो मुश्किल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो मामला है क्या कहते हैं इसको, दहशत गर्द है जी, अब्दुल रहीम, उसे वासिल जहन्नुम किया गया है एक ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन में हमारे अफवाज पाकिस्तान के और कुछ एंटी टेररिस्ट जो है वो फोर्स के कुछ जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। तो ये बेसिकली पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल था, और इसमें 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल शामिल थे पाक फौज के, जबकि सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और CTD के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एक अकरम शहीद में जो है वो भी शामिल थे शहीद होने वाले लोगों में। तो ये इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम को जो है वो वासिल जहन्नुम किया गया है। बाकी एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बड़ा ही दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीर कल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कल से, और बयान भी आपने कल सुना, कल से वायरल है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। जियो न्यूज़ पर ख़बरनाक प्रोग्राम की जो को होस्ट हुआ करती थी, अभी के होस्ट भी रही हैं, आयशा जहां ज़ैन। आयशा साहिबा जो हैं एंकर हैं, होस्ट हैं, उन्हें बहुत ही सख्त किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है। उनके हस्बैंड की तरफ से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और वो कहती हैं कि पिछले 6 महीने पहले वो ये कहती हैं कि उनके खावंद ने दूसरी शादी अपनी डिस्क्लोज़ की है, और पिछले साल के अंदर वो कह रही है कि 3 मरतबा उन पर वो शदीद किस्म का वायलेंस, शदीद किस्म का तशद्दुद कर चुका है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पब्लिक तक करें इस मामले को, दरख्वास्त न दें, शिकायत दर्ज न करें अपने खावंद के ख़िलाफ़, लेकिन अब वो कहती हैं कि टू मच हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नील पड़े हुए हैं आयशा जाज़ेब साहिबा के चेहरे के ऊपर, इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, आँख पे नील है, गालों पे नील है। ये जो लोग अपनी बीवियों के ऊपर इस तरह का बेशियाना तशद्दुद करके अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हैं, बेसिकली ये नामर्दी की इलामत है, ये बुज़दिली है, और ये किसी औरत की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई बड़ा घटियापन है ये। और आई होप के जो उनके हस्बैंड, उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है, इत्तलात तो यारी शायद उन्हें हिरासत में ले भी लिया गया है। मैं समझता हूँ कि मेरा मुतालबा भी है हुकूमत पंजाब से कि इनके जो आयशा जाज़ेब साहबा हैं उनके साथ इंसाफ़ होना चाहिए, और उनके साथ जो ज़्यादती की गई है उसका भरपूर अजाला होना चाहिए, और ये जो जुल्म करने वाला दरिंदा है इसको भी सलाहों के पीछे बंद करके इस पर भी तशद्दुद होना चाहिए, ताकि इसे समझ आए कि एक निहत्ती औरत, एक मजबूर औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ये कितनी बड़ी जो है वो ज़्यादती है, ज़रा उसको भी पता लगना चाहिए। तो ये आज की जनाब कुछ आम ख़बरें हैं जिनके पाकिस्तानी सियासत पर बड़े गहरे और बड़े अहम असरात मुरतब होने हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।